बंदरगाह समझने वाले हैं। बंदरगाह किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? हम कह रहे हैं, हमने बस स्टैंड का नाम सुना है। बस स्टैंड का नाम सुना है, क्या मतलब सर? अरे जहां पे बसें खड़ी होती हैं, तो ऐसे ही जहाज को खड़ा करने के लिए बंदरगाह की जरूरत पड़ती है। यानी हम ये कह दें, जहाजों का स्टैंड जो होता है उसे ही प्यारे बच्चों हम बंदरगाह कहते हैं। जहां पे आके जहाज रुकते हैं प्यारे मेरे मोहन, जहां पे क्या, जहां पे आके क्या रुकते हैं? जहाज। जहां पे आके जहाज रुकते हैं उन्हें प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्हें उन्हें हम प्यारे बच्चों बंदरगाह कहते हैं। जहां पे आके जहाज रुकते हैं ना, उसे हम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि आखिरकार भारत में जो बंदरगाह हैं वो कितने हैं और बंदरगाहों का प्रकार क्या है। ठीक है, समझना बंदरगाह। समझ, चल देखो, बंदरगाह समझना। और बंदरगाह की अगर हम बात करते, प्राचीन काल से, प्राचीन काल से, प्राचीन काल से ही हम बंदरगाहों से, पोर्ट से व्यापार करते चले आ रहे हैं। आज से नहीं, प्राचीन काल से। जैसे हम बात करते हैं, समझना, बंदरगाह की, समझना, बंदरगाह। प्यारे बच्चों, बंदरगाह की हम बात करते हैं तो बंदरगाह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, कौन कौन सा? अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना यहाँ पे थोड़ा सा। अगर मैं कहूं, क्या कहूं? देखो, बंदरगाह अपने आप में दो प्रकार, दो प्रकार इनके कौन कौन से, जरा देखना ध्यान से। देखो, पहले हम बात करते हैं तो इधर पे बंदरगाह दो प्रकार के नजर आते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से इसके, देखना ध्यान से। फिर उधर के बात करते तो बंदरगाह फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं। देखो, बंदरगाह दो दो प्रकार के जी कैसे, देखना ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि बंदरगाह ये दो दो प्रकार के कैसे हैं, अपने आप में बंदरगाह दो प्रकार का और उनके फिर प्रकार बदलते हैं तो फिर दो प्रकार आते हैं। आखिरकार कौन से वो दो प्रकार हैं, समझना। एक तो कहते हैं हम प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक बंदरगाह, और एक कहते हैं कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम। और फिर बंदरगाहों का क्रम छोटे बड़े के रूप में भी है प्यारे बच्चों। क्या कह रहे हैं? बंदरगाहों का क्रम छोटे बड़े के रूप में भी है। छोटे बंदरगाह, छोटे और बड़े बंदरगाह, बड़े बंदरगाह, ध्यान देना, छोटे और बड़े बंदरगाह। अब थोड़ा सा बात आती है, ध्यान देना, प्राकृतिक बंदरगाह, जो हमें प्रकृति ने दिया, जो हमें, जो हमें प्रकृति ने दिया, प्रकृति ने दिया, प्रकृति ने दिया, जो हमें प्रकृति ने दिया। कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाया गया, जो मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा, द्वारा बनाया गया, बनाया, बनाया गया, जो मानव द्वारा बनाया गया। प्यारे साथियों, छोटे बंदरगाहों की बात करते हैं, भारत में छोटे बंदरगाह लगभग 200 प्लस हैं। और बड़े बंदरगाहों की बात करते हैं भारत में, तो प्यारे बच्चों भारत में बड़े बंदरगाह हैं 13। कितने हैं? 13। अब थोड़ी सी बात हम ये भी समझ लेते हैं, नीचे और आ जाओ इधर। थोड़ी सी बात हम आपसे यहां से भी कर लेते हैं। क्या?
बंदरगाह। बंदरगाह या तो समुद्र के तट पर होते हैं, समुद्र के तट पर, के तट पर, समुद्र के तट पर होते हैं, समुद्र के तट पर होते हैं, या नदी के तट पर होते हैं, नदी के तट पर होते हैं, तट पर होते हैं। ये देखिए तट के किनारे ही होते हैं, और क्या, ये तट के किनारे होते हैं लाल। अगर आप बंदरगाह की बात करोगे तो ये तट के किनारे होंगे, चाहे फिर ये नदी के किनारे हों, नदी के तट के किनारे हों, चाहे फिर बच्चा मेरे ये किसके किनारे हों, समुद्र के तट के किनारे हों। अच्छा, इन पे जहाज आके रुकना है। प्यारे साथियों, जहाज तो तट पानी में ही चलता है ना, तो तट के किनारे ही होगा। बात समझ में आ रही हो सभी साथियों को? तो एक बार थंब जरूर प्रेस कर देना। चलो थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों, और बंदरगाहों को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चल देखो प्यारे बच्चों, अब बंदरगाहों की डेफिनेशन हमारे सामने है। आप देख भी रहे हो नीचे की तरफ, इधर हम इस डायग्राम को सेट करें, नीचे की तरफ आप इसको देख भी रहे हो लाल, ये देखो नीचे की तरह आप देख भी रहे हो, ये नीचे की तरफ आप देख भी रहे हो लाल, क्या देख, नीचे की तरफ आप देखो, आपको एक जहाज दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है कि नहीं? आपको ये जहाज दिखाई दे रहा हो, यहाँ कुछ लग रहा है कि क्रेन मशीन है जो इससे कुछ सामान कंटेनर उतार रही हैं, ऐसा आपको नजर आ रहा है। देखो फिर और वाहन भी इधर खड़े हुए हैं जो इनको लेके फिर शहर जाएंगे, ठीक है। हाँ तो आसान भाषा में ही तो पढ़ा रहा हूं, आसान भाषा नहीं है क्या? आपको कोई डिफिकल्ट भाषा लग रही है? चल, तो आसान भाषा में हम क्या बोलते हैं बच्चा मेरे? आसान भाषा में यह है कि बस जहां खड़ी होती है उसे हम बस स्टैंड कहते हैं, और जहाज जहां आके खड़े होते हैं उसे हम बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के भी होते हैं, यानी भारत से भारत में ही व्यापार करना है, राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह। दूसरे देश से व्यापार करना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, क्योंकि आप देखते हैं प्यारे बच्चों के दूसरे देशों से माल लेके जहाज यहां आके रुकते हैं। आगे बढ़ूं? चलो बिल्कुल बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं दिलीप जी, और आगे बढ़ते हैं आशीष जी। ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं 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 बात क्या करूं, देखना ध्यान से। भारत में प्राचीन काल से, जी हाँ, भारत सबसे पहले नावों से व्यापार होता था। बड़े बड़े जहाज तो थे नहीं, नाव थी, तो नाव से ही व्यापार करते थे, नाव से ही व्यापार करते थे। जैसे आपने देखा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, तो छोटी जहाजिया से आया होगा कहीं ना कहीं, इतने बड़े जहाज तो नहीं होंगे। तो भारत प्राचीन काल से व्यापार कर रहा है, और भारत पहले कराची बंदरगाह से व्यापार करता था, लेकिन कराची, जब भारत का विभाजन हुआ तो कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, तो फिर हमने गुजरात का कांडला बंदरगाह सबसे पहले विकसित किया था पश्चिम की तरफ व्यापार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, वर्ल्ड के मैप से भी हम आपको समझाएंगे, परेशान मत होइएगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता है था, लेकिन जल स्थल मार्ग के कंपैरिजन में जल मार्ग से वस्तु को लाना आज सस्ता पड़ जाता है। देख, माध्यम से जल मार्ग से नावों के माध्यम से व्यापार किया जाता था, आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही हम बंदरगाह कहते हैं।
आसान भाषा में आप बंदरगाह समझे। देखो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये बात हमने आपको कुछ हद तक यहाँ पे भी बताई है। देखो आप, क्या प्राकृतिक बंदरगाह भी हैं और कृत्रिम बंदरगाह भी हैं। और आप देखते हैं प्यारे बच्चों कि आप देख रहे हैं कि बंदरगाह छोटे भी हैं, बंदरगाह बड़े भी हैं। हमसे पूछा जाए बड़े बंदरगाह कितने हैं भारत में, तो प्यारे बच्चों बड़े बंदरगाह 13 हैं। सबसे नया कौन सा है बड़ा बंदरगाह? 2010 में विकसित हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बंदरगाह जो पोर्ट ब्लेयर में। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जरा समझने का, समझिएगा। बात सभी को समझ में आ रही होगी, कहीं कोई किसी की दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ने का प्रयास मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 2 से छोटे बंदरगाह हैं। 200 बड़े बड़े बंदरगाहों की मैं बात करूं, ध्यान देना। बड़े बंदरगाह सबसे अधिक कौन से राज्य में है? चला इधर ही लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। बड़े बंदरगाह सबसे अधिक 3 हैं। बड़े बंदरगाह 3 है, सर्वाधिक 3। कहां पे? तमिलनाडु में, तमिल। और वहीं अगर मैं बात करूं कि छोटे बंदरगाह सर्वाधिक कहां हैं? 53 बंदरगाह हैं लगभग। कहां पे हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में छोटे बंदरगाह सबसे अधिक कहां है? महाराष्ट्र में। कितने? 53। और बड़े बंदरगाह सर्वाधिक कहां है? तमिलनाडु में। कितने हैं? 3 हैं। जरा देखो ध्यान से, बड़े बंदरगाह क्या कह रहे हैं? 13 बड़े बंदरगाहों में सब सर्वाधिक 3 बंदरगाह तमिलनाडु में हैं। तीनों आपको बताते हैं, परेशान मत होना, ठीक है। तीनों आपको बताए जाएंगे लाल मेरे। देखो चेन्नई है, तूतीकोरिन है, और एक आपका चेन्नई है, तूतीकोरिन है, और एक और है आपका मूसलीपट्टनम, दो पड़ता है। देखो पढ़ते हैं, 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है। छोटे बंदरगाहों की बात करें प्यारे बच्चों, तो छोटे बंदरगाह है 200 भारत में। 53 बंदरगाह सर्वाधिक महाराष्ट्र में है प्यारे बच्चों। कहां पे है? महाराष्ट्र में। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं बंदरगाहों के प्रकार की, अगर हम बात करें तो बंदरगाह के प्रकार प्राकृतिक भी हैं और कृत्रिम है। प्राकृतिक का क्या मतलब और कृत्रिम का क्या मतलब, इस बात को आप आसान भाषा में समझने का प्रयास करिए। देखिए प्राकृतिक देखिएगा और कृत्रिम देखिएगा। प्राकृतिक मतलब ऐसा लग रहा तट के किनारे ये अंदर की तरफ ज्यादा जगह डली, ज्यादा पानी भरा हुआ है। देखो अंदर की तरफ ज्यादा पानी भरा हुआ है। देखो आप, अंदर की तरफ ज्यादा एरिया है जिसमें पानी भरा है। और इसका द्वार जो अपन देखेंगे, द्वार इसका छोटा है, यानी जहाज यहां से इसमें यहां से ऐसे आ जाएंगे, फिर यहां खड़े रहेंगे, यहां खड़े रहेंगे, यहां खड़े रहेंगे, यहां खड़े रहेंगे, तो इनसे माल उतर जाएगा और चढ़ जाएगा। ठीक, जो जहाजों पे माल नबी नहीं चढ़ रहा होगा वो बीच में यहां खड़े रहेंगे, रेस्ट पे होंगे भाई साहब, यहां बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे खड़े रहेंगे बढ़िया से जहाज, यहां खड़े। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में। हाँ पीडीएफ जल्दी दे देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली बात यह है ना, मेरे बैच लगे रहते हैं, आपकी लाइव क्लास लेने के तुरंत बाद मुझे भागना पड़ता ऑफलाइन सेंटर पे क्लास लेने के लिए, इसलिए ये आपको पीडीएफ लेट शाम को या रात में मिलता है, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रकृति की देन है। प्रकृति ने वो अंदर की तरफ बड़ा सा एरिया दिया हमें जहां पे जहाज खड़े हो जाएंगे और समुद्री लहरें आएंगी। जैसे मान लो समुद्री लहरें आएंगी तो इतने एरिया से लहरें अंदर जा पाएंगी। इधर पे लहरें आएंगी तो क्या जा पाएंगी? इधर नहीं जा पाएंगी। इधर वाली इधर जा पाएंगी? बिल्कुल नहीं जा पाएंगी। तो समुद्री लहरों से जहाज को बचा लेंगे। दूसरी बात समझना, ये तो हो गया प्राकृतिक। अब कृत्रिम समझना, एक अंदर की तरफ एरिया था तो जलमग्न, ये मान लो हमारा तट का किनारा है, अंदर की तरफ एरिया तो था लेकिन मुख इसका बहुत बड़ा था, जिससे समुद्री लहरें यहां से जाके सीधी अंदर पहुंच जाती। जहाज नुकसानदायक, यहां से अंदर पहुंच जाती, नुकसानदायक, दिक्कत थी, जहाज खड़े नहीं हो पाते। यहां से अंदर पहुंच जाती, यहां से भी अंदर पहुंच जाती, क्योंकि मुख तो बहुत बड़ा था। फिर क्या किया? चलिए रोहित जी आगे बढ़ते। फिर क्या किया बच्चा मेरे? फिर मानव ने इस पे कारिस्तानी की है, और कारिस्तानी करके यहां पे देखो ये पूरा कंक्रीट का दीवार खड़ी कर दी, या फिर इसको एल्यूमिनियम की दीवार खड़ी कर दी है। तो ऐसा भी होता है, लोहे की दीवार खड़ी, एल्यूमिनियम की दीवार खड़ी कर लेते हैं। तो अब जिससे क्या होगा, अब ये दीवार खड़ी हो गई जब यहाँ पे,
तो आप देख रहे हो ये दीवार खड़ी हो गई पूरी की पूरी, बहुत बड़ी। अब इससे जो समुद्री लहरें जी अंदर नहीं जा पाएंगी यहाँ से, यहाँ से। और इसका थोड़ा हल्का सा मुख खुला रखा, देखो आप मुख ये रखा खुला, यहाँ से दिख नहीं रहा, दिखा रहे, रुक जाओ, ये मुख खुला रखा है देखो। अब यहाँ से जहाज अंदर चले जाएंगे और कहीं पे भी खड़े रहें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक, ये है प्राकृतिक प्यारे बच्चों। और ये है इधर आप देख रहे हैं ये है कृत्रिम। ये क्या है? कृत्रिम है लाल मेरे, कृत्रिम। अब थोड़ा सा आप कहो थोड़ा बड़ा सा दिखा दूं, दिखा दिया, लो लो अब तो दिख रहा साफ सुथरा, बताओ आप तो साफ सुथरा दिख रहा, कोई दिक्कत बताइए। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो आप देख रहे होगे जहाज यहाँ खड़े हैं, ये खड़ा हुआ है जहाज, देखो आप देख पा रहे हो ये जहाज खड़ा है, ये जहाज खड़ा है, ये जहाज खड़े हैं, ये जहाज खड़ा है, ये भी खड़ा, नाव भी खड़ी छोटी छोटी, आप देख रहे हो। तो मुख जे है, समुद्री लहर आ ही नहीं पाएगी अब, क्योंकि कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी है, ये कृत्रिम है, मानव ने कारिस्तानी की है इस पे। तो यहां से ये देखो ये है मुख, यहां से जहाज अंदर की तरफ आ जाएंगे और यहीं से जहाज बाहर की तरफ भी निकल जाएंगे। देख देख, यहां से जहाज अंदर की तरफ भी आ जाएंगे और यहां से जहाज बाहर की तरफ भी चले जाएंगे। तो ये आप देख रहे हो ये कृत्रिम बंदरगाह है, और कृत्रिम को आपने अच्छे तरीके से देखा। प्राकृतिक तो आपको यहाँ समझ में भी आ रहा है, कृत्रिम का डायग्राम थोड़ा सा चेंज सा बना था तो हमने इसको सही बना दिया सीधा सीधा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि देखो यहीं पे, देखो यहाँ पे बंदरगाह बना लिया, विकसित कर लिया इस एरिया को। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं, माल जो लेके जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे जल्दी से, बताओ जल्दी से, आपके कमेंट का वेट है, आप मुझे जल्दी बताइएगा। बात समझ में आ रही है? कोई किसी को दिक्कत लाल मेरे नहीं आ रही है? रोहित केवटिया जी सबसे पहले हम प्रेस कर रहे हैं कि सर नहीं एकदम बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत ना है। चलो लाल आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने बंदरगाह आ गए हैं, और पहले हम आप देखिए हम एक आपको वर्ल्ड का मैप दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? देखना जरा वर्ल्ड का मैप, आप वर्ल्ड का मैप, ठीक है? पानी जहां भरना था तो भर गया, ठीक। अब आप देखिएगा ये वर्ल्ड का मैप है लाल मेरे, क्लियर है भैया? ठीक है, शिवलाल कुमार भी कह रहे हैं हाँ सर क्लियर है, बहुत शानदार। काफी सारे बच्चे देख रहे हैं, देखना जरा ध्यान से। हम अपनी बात करें भारत की, कि भारत आखिरकार कहाँ है, देखो ध्यान से। अगर लाल हम भारत की बात करते हैं तो ये है, अब हम तट तट बनाते हैं, केवल तट तट, ये हमारा तट तट है, देख केवल हम तट तट आपको बनाते हैं। अब आप इधर से देखिएगा, मैं एक दो बात बताता हूं। ये देखो ये टेक्निकल इशू है, आपको एक नंबर दिया जाता है रोहित जी, और जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कभी कोई टेक्निकल समस्या आती है, हाँ अगर कभी कोई टेक्निकल समस्या आती तो आपको एक टेक्निकल नंबर दिया जाता है। जब आप कोर्स परचेज करते हैं तब आपको नंबर दिया जाता है हेल्पिंग के लिए, वही आपको ऑफिस का नंबर है, वहां नंबर पे आपको बोलना है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। हमारी तरफ से देखो जो क्लास लगाई जाती है, अब इसमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो ऐप के अंतर्गत कोई ना कोई समस्या है, तो टेक्निकल वालों के पास जैसे जानकारी पहुंचेगी, सर के पास जानकारी पहुंचेगी, वो टेक्निकल वालों को खड़खड़ाएंगे फोन के, हाँ भैया क्यों नहीं जा रहा नोटिफिकेशन बताओ जरा, तो फिर वो देखेंगे, ठीक है? तो
आपको थोड़ा सा और दायित्व तो समझना है। आपने हमसे कह दिया हम तो बोल ही देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दायित्व और समझना है। ठीक है, कि आप क्या करेंगे लाल मेरे, आप वहां पे जो नंबर आपको कॉलिंग दिया है उस पे आप एक कॉल जरूर कर देंगे कि सर 5 दिन से नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्लास का, थोड़ा सा इसको सही कराने का कष्ट करें, करवा देंगे वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से, ये भारत है। अब भारत से दोनों तरफ देखिएगा, भारत का ये तो बेटा पश्चिमी तट है, नहीं है, भारत का ये तो पश्चिमी तट है प्यारे बच्चों, ये पूर्वी तट है, पूर्वी, ये पूर्वी तट है। कौन सा है, पूर्वी तट है। ठीक है, देखना ध्यान से, ये पूर्वी तट है, तो आप ये पश्चिमी तट है और ये इधर पूर्वी तट है, ध्यान देना। अब जहाज पूर्वी तट पे जो आते हैं तो पूरब की तरफ जो देश होंगे वहां से, जैसे आप देखो हम इधर जापान से भी व्यापार करते हैं, जापान, पूर्वी तट से ही हम चीन से व्यापार करते हैं, चीन, पूर्वी तट पे ही हम रूस से व्यापार करते हैं, रूस। मतलब इधर से जहाज ऐसे निकल के सिंगापुर के रास्ते इधर मलाया प्रायद्वीप से होते हुए ऐसे तस्मान सागर से होते हुए जापान सागर, दक्षिण चीन सागर इधर ही पड़ता, दक्षिण चीन सागर, ये दक्षिण चीन सागर, इधर से पीला सागर आगे की तरफ, फिर इधर से पहुंच जाते हैं। तो इधर पे ये देश हैं जिन पे हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते हैं। अच्छा, पश्चिमी की तरफ देखो, इधर पे जो बंदरगाह है इधर की तरफ, वो हम पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करते हैं। बोले पश्चिमी देश कौन, अफ्रीका के जैसे देश हैं, अफ्रीका, अफ्रीका के देशों से हम व्यापार करते हैं, पश्चिमी बंदरगाहों से। हम ईरान के साथ व्यापार करते हैं, ईरान, ईरान। हम फारस की खाड़ी में जो देश पड़ते हैं 7 से 8 देश, उनसे भी व्यापार करते हैं। हम इराक से के साथ भी व्यापार करते हैं, इराक, ईरान, इराक, सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब, सऊदी अरब के साथ व्यापार करते हैं, यूएई के साथ भी व्यापार करते हैं। मतलब आप देखिएगा, तो इधर इसी रास्ते से हम इंग्लैंड के साथ व्यापार करते हैं। अरे इधर है ना जी, इसी रास्ते से ऐसे आएंगे ना हम लोग, देखो ऐसे, देखो हम रास्ता दिखाते हैं आपको, रास्ता कैसा है, कहां से आया जाएगा, देखना ध्यान से, रास्ता क्या रहेगा, देखिएगा ध्यान से, रास्ता क्या रहेगा। रास्ता ये है, इधर से ऐसे आए, नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा, अब देखिएगा, देखो इधर से आया ऐसे, तो आप देखो ये है अदन की खाड़ी, बाब अल मंडप जल संधि, लाल सागर, सुएज नहर, भूमध्य सागर, इंग्लिश चैनल, फिर पहुंच गए हैं अटलांटिक महासागर, ये भूमध्य सागर है, अटलांटिक महासागर, और पहुंच गए ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। देखो आप, दिख रहा रास्ता या नहीं दिख रहा, बताओ, ये है रास्ता, ये है रास्ता, ये है रास्ता जो हमने बोला है, ये देखो ये है रास्ता, ये है रास्ता। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हम बंदरगाह जो हमारे हैं, तो हम कहाँ कैसा व्यापार किन के साथ करते हैं। तो हम पूर्वी देशों के साथ भी व्यापार करते हैं लाल मेरे, और हम पश्चिमी देशों के साथ भी व्यापार करते हैं। बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं बच्चा मेरे। चलो अब हम आते हैं प्योर बंदरगाह, जहां से खूब सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और हम लोग वहां से देखेंगे। आप देखो भाई, बंदरगाह को देखने का प्रयास करते हैं। पहला बंदरगाह डिस्प्ले पे आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब सारी बात समझने का प्रयास करिए लाल मेरे। भारत के प्रमुख बंदरगाह हमारे सामने हैं, ठीक है, इनको पढ़ाने का अब हम प्रयास आपके साथ कर रहे हैं, ध्यान देना। मैं तट बनाने का प्रयास करता हूं, हाँ और क्या, पूरा देश जो देश है मैप से ही घूम लेते हैं हम, ठीक है, मोबाइल पे ही घूम लेते कभी कभी, लेटे लेटे बढ़िया से मोबाइल पे पूरे देश घूम लेते हैं। देखो इधर आगे बढ़ो भाई, देखो अब छोटी मोटी बात समझ लो यहाँ से,
ये तो देखो गुजरात है, गुजरात से ही तट हमारा शुरू होता है। ब्लैक से ही हम बना रहे हैं, आपको दिख जाए जैसे, देखो ये तट हमारा यहीं से शुरू होता है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, गोवा के बाद फिर कर्नाटक, केरल, केरल से आगे आते हैं इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 रेड रेड पॉइंट दिख रहे हैं आपको। फिर उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आते हैं उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हमारे वो हैं जो तट है, तट हैं जिनके आसपास पानी इधर भरा हुआ है। इधर आप देखेंगे ये पानी भरा हुआ है, इधर आप देखो पूरा पानी भरा हुआ नजर आएगा, ये पानी भरा हुआ है, पूरा पानी वाला एरिया, जलमग्न एरिया है, जलमग्न एरिया है, जलमग्न एरिया है, पूरा जलमग्न एरिया है। चलो ये पूरा जलमग्न एरिया है जो आप देख रहे हैं, इधर पे पूरा जल भरा हुआ है, देखो ये पूरा जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, पूरा का पूरा जल भरा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं सारी बात। अब जब हमने कहा था तट के किनारे ही क्या होते हैं, बंदरगाह होते हैं, तो तट के किनारे ही बंदरगाह है लाल मेरे। अब आप देख भी रहे हो, आप देखो सबसे नया पोर्ट 2010 में बना, बताया था हमने आपको, 2010 में निर्मित पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बताए थे। सबसे नया लिख दूं क्या, लिख दूं क्या बताओ आप, सबसे सबसे नया पोर्ट, नया पोर्ट या बंदरगाह, बात तो एक ही, सबसे नया पोर्ट। क्लियर, चल आगे बढ़ने का प्रयास मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप पूरी बात। देखो सबसे पहला बंदरगाह अब हमारे सामने डिस्प्ले पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। बंदरगाह का नाम है कांडला। क्या नाम है, बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। चलो भाई देखो ध्यान से, प्यारे बच्चों अगर हम आपको बताएं कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का ऑप्शन हमारे पास पहले था। ऑप्शन बोले तो कांडला बंदरगाह पहले नहीं था, बोले काहे, इसलिए नहीं था लाल मेरे, क्योंकि कांडला बंदरगाह की जगह हम व्यापार करते थे कराची बंदरगाह से, क्योंकि हमें पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना होता था, पश्चिमी देशों के साथ इधर वाले, और इधर पे हमारा कराची बंदरगाह था जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के विभाजन से पहले तो पाकिस्तान का एरिया प्यारे बच्चों हमारा ही था ना, पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान का जो एरिया था ना, ये जो था वो तो हमारा ही था। जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद जो कराची बंदरगाह है वो पाकिस्तान में चला गया, तो कराची की जगह प्यारे साथियों हमने कांडला बंदरगाह को ऑप्शन के रूप में चुना और गुजरात में कांडला बंदरगाह विकसित प्यारे बच्चों हमने किया। ठीक है ना, तो आप देखिएगा ध्यान से। तो अब हम कांडला बंदरगाह पे ही आ रहे हैं, पूरी बात देखने का प्रयास करते हैं लाल मेरे, देखना ध्यान से। किसी को कोई समस्या हो तो समस्या जरूर आप शेयर करिए हमारे साथ, हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान है। जीएस में और भी कोई सब्जेक्ट आपका परेशान आपको कर रहा है तो भी आप हमसे शेयर कर लीजिएगा, जिस हद तक आपकी मदद कर पाएंगे वो कर देंगे। ठीक है, झारखंड में थोड़ी बंदरगाह होंगे, छुटपुट बंदरगाह, नदी बंदरगाह होंगे, तट के किनारे बंदरगाह होते हैं। ठीक है, तट के किनारे, झारखंड झारखंड के बंदरगाह जो छुटपुट टाइप के नदी के किनारे होंगे वो कभी नहीं आपसे पूछे जाएंगे, है ही नहीं। पहले तो तट के किनारे बंदरगाह होता है, क्या तट के किनारे झारखंड है, नहीं। ठीक है, अरे नहीं, शिवलाल, हम आपसे लाल नहीं कह रहे हैं, हम तो बोलते ही हैं, हमारी हैबिट में ही है, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे वो जान रहे होंगे, हम आपसे लाल नहीं कह रहे हैं, तो सभी से यही कहते हैं, लाल, लल्ला, बेटा। ये देखो ध्यान से, पढ़ते हैं आगे, ध्यान देना। यह है गुजरात राज्य में स्थित है कांडला बंदरगाह। ठीक है, देखना ध्यान से, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया। भारत यह
बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया, क्योंकि हम क्या करते थे, स्वतंत्रता के पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह, देखो ये लिखा, कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से होती है। प्यारे बच्चों, इस बंदरगाह से पूर्ति किसकी होती? पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम मंगाया जाता इस बंदरगाह पे। हम लोग इस बंदरगाह पे हम लोग आयात ही करते हैं, मतलब चीजों को अपने यहाँ पे लाते हैं। आयात मतलब लाना, आयात निर्यात करना, बेचना। तो इस बंदरगाह पे अधिक आयात किया जाता, पेट्रोलियम का आयात होता है। पेट्रोलियम का आयात आयात। यह एक ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह क्यों? क्योंकि इस तट के किनारे है, तट की लहरें कभी कभी बहुत ऊपर तक आ जाती हैं। यह है काहे नहीं चल रहा? यह है ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। यह है ज्वारीय बंदरगाह है। यह क्या है? यह लाल मेरे ज्वारीय बंदरगाह है। कोई समस्या बताओ? नहीं बेटा, कैसे? क्लास का जो टाइमिंग है, क्लास देखो अभी आपकी 20 मिनट की क्लास बची है। ऐसे इतनी कम क्लास कैसे पढ़ा सकते हैं, सोचो आप। भाई हमें तो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हम वो तो कैसे रोक सकते हैं? 30 मिनट की क्लास का थोड़ी है आपके पास। देखो 30 मिनट क्लास आई होगी अभी। लेक्चर पूरा का पूरा 50 मिनट का होगा लाल मेरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। आसान भाषा में आपको कांडला बंदरगाह जी है बेटा, जी है कांडला जो आप देख रहे हैं। इधर पे आप कांडला बंदरगाह को देख रहे हैं, गुजरात के तट पे है। अब इसका नया नाम क्या हो गया लाल मेरे? दीनदयाल बंदरगाह। अब इसके जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं, हम इधर से नीचे नीचे उतरेंगे, फिर हम कहानी शुरू करेंगे, इधर से नीचे की तरफ उतरेंगे। तो सबसे पहले हम इधर से कहानी को शुरू करके नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो आप देखिएगा, अब हम वो बंदरगाह पढ़ रहे हैं जो भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है, और जिसका नाम मुंबई बंदरगाह है। इतना मतलब व्यस्ततम बंदरगाह कि इसकी सहायता के लिए नहावा सेवा बंदरगाह बनाना पड़ा, यानी उसके नीचे की तरफ बंदरगाह बनाना पड़ा है। बात समझिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, बात समझिएगा, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तो आप जी मुंबई बंदरगाह जी देख रहे हो, जी है इधर मुंबई बंदरगाह। चल देखो बच्चा, बढ़ते हैं, देखना। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम कहा? मुंबई। मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, ठीक है। ज्वारीय क्या होता है? जिस पर समुद्र की लहरें ऊपर तक आ जाएं, काफी ऊपर तक आ जाएं, पूरा का पूरा तट का कभी बंदरगाह डूब जाए फिर निकल आए, ज्वारीय बंदरगाह। समझिए, मुंबई बंदरगाह पे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो। मुंबई बंदरगाह समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान दो, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं लाल मेरे, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह यही। बोले सर है कहां, दिखाना जरा। ये महाराष्ट्र, और नहावा सेवा भी महाराष्ट्र। सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना।
क्या क्या लिखा है इसके लिए? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, कौमा व्यस्त, जी का लिखा सर्वाधिक व्यापार, तो सबसे सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त बंदरगाह लाल मेरे, यही है। क्लियर? सबसे व्यस्त बंदरगाह यही है। बहुत ज्यादा व्यापार होता है इस पे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता था। ट्रैफिक को कम करने के लिए नहाबा सेवा इसके जस्ट नीचे बनाया गया, ध्यान दीजिएगा। यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है। चल, क्या कह रहे हैं? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, व्यस्ततम बंदरगाह, भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है और इसको हम भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपके लिए महत्व। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिए लल्ला। अगला बंदरगाह हमारे सामने है, कौन सा? नाहाबा शेबा बंदरगाह। इस बंदरगाह का तो नाम चेंज ही कर दिया अब, ठीक है, नाम चेंज कर दिया। हम पढ़ाएंगे आपको नए और पुराने नाम, टॉपिक है आपके सिलेबस में बाकायदा दिया हुआ है, तो बताया जाएगा आपको। ये बात ध्यान देना जरा, क्या गया है? यह है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह, बिल्कुल बेटा कृत्रिम है, क्योंकि बाद में बनाया गया मुंबई बंदरगाह का लोड कम करने के लिए बनाया गया। इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए बनाया गया था। क्लियर है ना बेटा? दूध। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। नाहाबा सेवा बंदरगाह क्लियर है। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए इसको बनाया गया। प्यारे बच्चों, मुंबई बंदरगाह पे बहुत ट्रैफिक रहता था, बहुत ट्रैफिक, जहाज खड़े रहते थे कईयों दिनों तक, तब माल उतर पाता था, और कईयों दिनों तक खड़े रहते थे तब माल लोड हो पाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे बंदरगाहों से व्यापार होता है, लेकिन मुंबई से ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला मोरमा गोवा, कहां पड़ता? गोवा में पड़ता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो, मारमा गोवा से कभी ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा जहां तक मैं समझ पाता हूं कि ये किस राज्य में है, ठीक है, क्योंकि ये तो नाम में ही छुपा है। हमसे ये जरूर बन सकता है कि हम मारमा गोवा बंदरगाह से व्यापार किस देश के साथ कर सकते हैं, ध्यान देना, और किसका व्यापार करते हैं, किस नदी के मुहाने पर यह बंदरगाह है, ये भी पूछ सकता है, ध्यान देना। मारमा गोवा बंदरगाह, ध्यान देना, मारमा गोवा। देखो लाल, यह है गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाने पर, या ऐसा लिख के आता है ज्वारी नदी के नदमुख पर, मुहाने पर या ज्वारी नदी के नदमुख पर। देखो, यह बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। ईरान के साथ, देखो भैया, ईरान और इराक के साथ जो हमें व्यापार करना होता है लोह अयस्क का, वो हम इसी, देखो, लोह लौह अयस्क का निर्यात मतलब बेचते हैं, इसी बंदरगाह से हम ईरान को करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या हमने ईरान इसी तरह बताया था आपको? देखो जरा, यहां से हम देखो ये भेज रहे हैं, और ईरान जे लिखा इधर, जे ईरान, इधर से आएंगे ये फारस की खाड़ी से होते हुए ऐसे, ये फारस की खाड़ी है, पूरी खाड़ी देश कहते हैं, यहाँ पे कई सारे खाड़ी देश है, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं लाल मेरे, तो आप देखिएगा मारमा गोवा क्लियर है। अब आ जाओ न्यू मंगलौर बंदरगाह पे, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये है न्यू मंगलौर बंदरगाह, ठीक है। न्यू मंगलौर बंदरगाह हम पहुंच गए कहां पे? कर्नाटक में। प्यारे बच्चों, कर्नाटक से जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं कर्नाटक में, जहां से कॉफी चाय शुरू हुई थी उगाना, उसी बाबा बुदन की पहाड़ियों पर कोलार और हट्टी की खाने हैं जहां सोना मिलता है। प्यारे बच्चों, वहां पे जो लोह अयस्क निकलता है, कच्चा लोहा निकलता है, उसको हम यहीं से अफ्रीका को निर्यात करते हैं। लौह अयस्क
लॉ आयक्स अफ्रीका को निर्यात करते क्लियर? क्लियर है? न्यू मंगलौर कहाँ है बेटा? कर्नाटक। जे दिया कर्नाटक। जिस तरह राज्य आपने काहे नहीं लिखे हैं? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैप में दिखा तो रहे हैं राज्य, इसलिए मैप नहीं लिखे हैं। हाँ, ज्वारी नदी गोवा में ही है। ज्वारी, मांडवी और ज्वारी दो नदियां हैं गोवा में जो आपको याद करनी होती है। जीएस सर द्वारा आपको पढ़ाया गया होगा। रोहित जी, आप तो हमसे ज्योग्राफी भी पढ़े हैं, तो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो, जिनको ज्योग्राफी का रिवीजन करना हो हम आपको बता दे रहे हैं, और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्हें रिवीजन वगैरह करना हो तो यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है एकलव्य क्लासेज झांसी। ठीक है, उस चैनल पे आप जाइए। ज्योग्राफी और पॉलिटी का आप रिवीजन करना चाहते तो उस पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो फाउंडेशन बैच के नाम से बैच बना हुआ है, बाकायदा हम वहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब चाहो तो आप देख सकते हो वहाँ। ठीक है, ये रिवीजन कर सकते हो। वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो जो होते हैं वो डाल दिए जाते हैं। ठीक, वो हमारा पर्सनल चैनल है, तो उस पर भी आप रिवीजन के तौर पे आप जा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ कोई पेड बैच नहीं आते हैं, लेकिन कोई पेड बैच नहीं आते हैं। हाँ, तो हमने बता दिया, आप रिवीजन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करना चाहते हैं वहाँ पे कर लीजिएगा। आपको डेली एक ज्योग्राफी और डेली पॉलिटी का एक वीडियो दिया जाता है, डेली दिया जाता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं और वो कभी नहीं हटाए जाएंगे, परमानेंट वहाँ डले रहेंगे। ठीक है, रोहित जी आपने जो पढ़ा है सारे वीडियो वहीं जा उस पर डाल दिए हमने, कुछ डल गए कुछ डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, न्यू मंगलौर बंदरगाह हमारा क्लियर है। कौन सा है? न्यू मंगलौर। ध्यान दीजिए, न्यू मंगलौर बंदरगाह। ठीक है, चल आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला बंदरगाह देते हैं हम, कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। ध्यान देना, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, ध्यान देना। कोच्चि बंदरगाह की हम बात करते हैं तो कोच्चि बंदरगाह बेटा कहाँ है? केरल में। ये दिखाई दे रहा, आप कहो तो लिख दें केरल। केरल में कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। यूरोप के साथ के साथ के साथ व्यापार इसी बंदरगाह से करते हैं। बंदरगाह से करते हैं, से करते। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो बच्चा, आगे बढ़ूं? इस बैच का टाइम बेटा 9 बजे से है। ठीक है, लेकिन 8 से 9 बजे हम ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं, तो 9:10 तक आपके सामने क्लास आ जाती है। आज क्लास लेट क्यों हुई उसकी वजह हमने आपको बता दिया था। कैमरा धुंधला धुंधला आ रहा था क्योंकि कल संडे था, पढ़ाया नहीं, तो जो पानी इस समय बरस रहा लगातार, तो मॉइस्चराइज की वजह से लेंस पे थोड़ा धुंधलापन आ रहा था। कैमरा जैसे ही थोड़ा टाइम हुआ गर्म हुआ, चल के साफ सुथरा आ गया। इस वजह से आपकी क्लास लेट हुई। 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपकी क्लास प्यारे बच्चों रहती है। ठीक है, आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चल आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, देखो ध्यान से। अब आ जाओ, अब यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करने वाले हैं, ध्यान देना सारी बात। क्या करें? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया क्यों? हल्दिया बंदरगाह तो छोटा बंदरगाह है, यहाँ है तट पे।
कोलकाता बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है प्यारे बच्चों, कोलकाता बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है, ध्यान देना, जो भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। याद रखिएगा इस बात, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। ध्यान देना, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। जी हाँ बच्चा, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा? कोलकाता बंदरगाह एकमात्र नदी बंदरगाह है लाल मेरे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि अगर हमसे बात करते हैं नदी बंदरगाह कौन सा है, तो एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है लाल मेरे? कोलकाता है। ध्यान देना, बढ़ते हैं। कोलकाता यह है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी कहाँ है प्यारे बच्चों? जी है, हुगली नदी के तट पर है। भारत का एकमात्र बंदरगाह जो नदी के किनारे है, देखो ध्यान से, हुगली नदी के तट पर है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। बड़े जहाज यहाँ के आके रुक जाते हैं हल्दिया बंदरगाह पे, फिर हल्दिया बंदरगाह पे माल उतर जाता है, छोटी जहाजियों के माध्यम से जाता है कोलकाता। हुगली नदी का जल स्तर बढ़ा रहे इसलिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पे फरक्का बैराज बनाया गया है। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं इस बात को। आगे बढ़िएगा। पारादीप, पारादीप बंदरगाह कहाँ है प्यारे बच्चों? उड़ीसा। जी है, यहां से झारखंड छोटा नागपुर के पठार से जो कच्चा लोहा निकलता है, हम इसको बेचते हैं जापान को। देखो बताया था हमने, यह है उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह एक्स यहीं से हम जापान को निर्यात कर देते हैं और जापान स्टील बना के हमें निर्यात कर देता है। जापान को कम होशियार मत समझिएगा, जापान भी होशियार है, हमसे कच्चा लोहा लेता है, स्टील बना के हम ही को बेच देता है। आगे बढ़िएगा ध्यान से। अब आपके सामने आ रहा, यहां से ये कंप्लीट विशाखापट्टनम बंदरगाह देखिए, सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह आपका मुंबई, मुंबई बंदरगाह सबसे, और ज्वारीय बंदरगाह कांडला। ये फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा ध्यान से, विशाखापट्टनम बंदरगाह क्या है, ध्यान दें। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है, आपके सामने ये बात डली होगी और महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। यह है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, देख लीजिएगा, तट के किनारे है। यह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के बाहर की तरफ समुद्र में डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है, जिसके चलते उसी पहाड़ी के पीछे की तरफ जहाज आके रुक जाते हैं लाल। और वो जो पहाड़ी है, जो प्राकृतिक देन है, क्या है? प्राकृतिक देन है, जिससे यहाँ पे जो जहाज खड़े होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, पहाड़ी से बचे रहते हैं। ध्यान दो, इधर पे वो पहाड़ी है, जहाज इसके पीछे यहाँ खड़े रहते हैं। ध्यान दो क्या कह रहे हैं। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। अब बचे तमिलनाडु के तीनों बंदरगाह, देखो, एन्नौर, चेन्नई सबसे गहरा, सबसे पुराना तूतीकोरिन। देखो, तीनों बंदरगाहों को एक साथ हम लोग फिनिश करने का प्रयास करते हैं। देखना ध्यान से क्या कह रहे हैं। एन्नौर बंदरगाह, बड़े बंदरगाह सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में है, बोला था हमने आपसे। और तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हैं प्यारे बच्चों? 3 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? 3। एक तो ये हो गया, दूसरा देखो, दूसरा लाल मेरे जे चेन्नई के इधर हो, इस यहाँ हो गया, देखो। तीसरा देखो तूतीकोरिन बंदरगाह। तीनों के तीनों बंदरगाह कहाँ हैं लाल मेरे? तीनों के तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में है। ध्यान देना, एन्नौर बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, यह है चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। क्लियर? देखो हमने आपको बताया था, ये चेन्नई है, चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई की सहायता के लिए एन्नौर, ऐसा ही कोलकाता की सहायता के लिए हल्दिया, ऐसे ही मुंबई की सहायता के लिए नाहवा सेवा। आगे बढ़ो। चेन्नई बंदरगाह, यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, यानी मानव निर्मित बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह, इसे चिदंबरनार बंदरगाह भी कहा जाता है, यह मन्नार की खाड़ी में है। तूतीकोरिन बंदरगाह पे जहाज नहीं आ पाते, 5 किलोमीटर पहले ही जहाज रुक जाते हैं। रुक जाते हैं क्यों? क्योंकि समुद्र तट उथला है, इधर पे जहाज नीचे फंस जाएंगे, फिर छोटी छोटी जहाजियों के माध्यम से माल उतरेगा
और लोड भी होगा। लास्ट बंदरगाह है सबसे नया बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर 2010 में गठित हुआ अंडमान निकोबार पे। ध्यान देना, ये 13वां बंदरगाह हम पढ़ रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप में है, भारत का सबसे नया बंदरगाह। नया बंदरगाह, सबसे नया बंदरगाह, क्लियर है। सबसे नया बंदरगाह निर्मित कब हुआ? निर्मित 2010। तो आपका ये बंदरगाह की जो आपकी क्लास है वो पूरे तरीके से प्यारे बच्चों समाप्त होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो लाल मेरे बता दीजिए। कोई समस्या नहीं। ढेर सारा प्यार, आभार, थैंक यू क्लास।